हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं भगवत गान में विघ्न न डाले पौराणिक कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कथा है गानबंधु के पूर्व जन्म की कथा। प्राचीन काल में भुवनेश नाम का एक धार्मिक राजा हुआ था। उसने 1000 अश्वमेध और 10 सहस्त्र वाजपेय यज्ञ किए थे तथा लाखों गायों का दान किया था। उसने सोने के दान की भी कोई सीमा ना थी। इस तरह राजा के धर्म कार्य महान थे, किंतु मोहवश राजा ने एक बहुत बड़ा अधर्म हो गया। उसने नियम बना लिया था कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य केवल वेदों से ही ईश्वर की आराधना करें। ये तीनों संगीत से ईश्वर की आराधना कभी न करें। यदि इनमें से कोई गान के द्वारा भगवान की अर्चना करता हुआ पाया गया तो दंडनीय होगा। संगीत से भगवान की सेवा का अधिकार केवल शूद्र और महिलाओं को है। संगीत की महिमा न जानने के कारण ही राजा के द्वारा ऐसा नियम बनाए गए थे। इस अज्ञान से राजा के किए गए यज्ञ सब के सब व्यर्थ हो गए। उसी के राज्य में हरिमित्र नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान के प्रेमी भक्त थे। प्रेम में छके रहने के कारण उनके कंठ से कोई ना कोई गीत निकलता रहता था। नदी के तट पर भगवान की एक सुंदर प्रतिमा थी। हरिमित्र उनकी प्रतिमा को देखकर बावले हो जाते और गा गा कर उनकी मूर्ति षोडशोपचार पूजा किया करते थे। उनके प्रेम गीत ने वहाँ कण कण आंदोलित होता रहा। यह दृश्य राजा के कर्मचारियों ने देखा। उन्होंने राजा से यह समाचार सुनाया। अपने नियम का उल्लंघन होते देखकर राजा क्रोध से जल उठा। उसने उसकी पूजा को तहस नहस करवा दिया और उसका सारा धन जब्त कर लिया। साथ ही उसने देश से निष्कासित कर दिया गया। मरने के बाद जब राजा ऊपर के लोकों में पहुंचा तब उसने सम्मान तो मिला, किंतु भूख से उसकी आंतड़ी जलने लगी। उसने कुछ अच्छा नहीं लगता था। उसने यमराज से पूछा, महाराज, स्वर्ग में भी मुझे भूख प्यास क्यों सता रही है? मैंने तो कोई पाप नहीं किया है, पुण्य ही पुण्य किए हैं। यमराज ने कहा, मोह बस तुमने एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। तुमने एक भगवत प्रेमी सत्संग का तिरस्कार किया था, उसकी संगीत साधना को भ्रष्ट किया था। इसमें तुम्हारे लिए दान यज्ञ सब नष्ट हो गए। अब तुम्हारे सभी लोग भी नष्ट हो गए हैं। अब तो तुम्हें उल्लू बनकर पर्वत की कंदरा में जाना होगा। वहाँ अपने मरे हुए शरीर को नोच नोच कर खाना पड़ेगा। मनवंतर पर्यंत तुम घोर नरक में भी रहना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारा कुत्ते की योनि में जन्म होगा। ऐसा कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। यमराज के अंतर्ध्यान होने के बाद राजा उल्लू बनकर पर्वत की कंदरा में जा गिरा। वह भूख से अंधा हो रहा था। उसी अवसर पर उसका मृत शरीर उसके पास उपस्थित हो गया। ज्यों वह उसको खाने के लिए आगे बढ़ा त्यों ही संयोग से हरिमित्र का चमकता हुआ विमान उधर से निकला। अप्सराएं उनकी स्तुति कर रही थीं और विष्णु के दूत सम्मान के साथ उसके विमान से वैकुंठ ले जा रहे थे। उसके विमान से वैकुंठ ले जा रहे थे। संत हरिमित्र की दृष्टि राजा भुवनेश्वर शव पर पड़ी। पास में ही वह उल्लू भी दिख पड़ा। संत सब पर दया करते हैं, अपने मरने वाले पर भी वे दया ही करते हैं। राजा उस शरीर को बुरी दशा में देखकर उसे दया आई। उन्होंने उल्लू से पूछा, पक्षी, यह राजा भुवनेश्वर का शरीर है, इसे तू कैसे खा रहा है? उल्लू रो रो कर अपनी सारी घटना सुना दी। उपसंहार में उसने कहा कि मैंने तुम्हारी और संगीत की जो दुर्गति की थी उसी के फलस्वरूप मैं उल्लू बना हूँ और भूख से पीड़ित होकर अपना ही शरीर खाने के लिए विवश हूँ। मेरे सारे धर्म के कार्य नष्ट हो गए हैं। दयालु संत ने, राजा, मैंने तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर दिए हैं। अब तुम्हें कुत्ते आदि की योनि नहीं मिलेगी। यह मुर्दा भी अब तुम्हें नहीं खाना पड़ेगा, प्रत्युत योग्य भोजन मिलेगा। मेरे प्रसाद से तुम्हें गान योग की प्राप्ति होगी। उससे विष्णु भगवान की स्तुति कर तुम कृतज्ञ होगे। अंत में तुम गान के आचार्य भी होगे। संत हरिमित्र का कथन समाप्त होते ही सब नरकीय कष्ट लुप्त हो गए। उल्लू गानबंधु बनकर ब्रह्मा स्वाद में रत होकर रस विशेष को उल्लासित करने लगा।
इस पौराणिक कथा का महात्म्य ये है कि किसी भी सत्संग, भगवत गीता, किसी भी धर्म कार्य में कभी भी विघ्न नहीं डालना चाहिए। ये सबसे बड़ा पाप है। इससे सारे किए गए पुण्य निष्फल हो जाते हैं और मनुष्य के स्वर्ग में बहुत ही बुरे कर्म भोगने पड़ते हैं। भुवनेश्वर नाम के राजा ने सारे पुण्य करने के बाद भी संगीत में अवरोध उत्पन्न किया था, जिसके कारण उनकी ये दशा हुई थी। ये कहानी है भगवत गान में विघ्न। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। आगे हम आप कथा लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय विष्णु भगवान, जय विष्णु।